दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हरियाणवी स्टाइल ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आए थे वृंदावन और मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारे यहाँ पे कृष्ण भगवान जी के मंदिर हैं। तो चलिए मेरे साथ। आपको पता ही होगा मथुरा में उनका जन्म हुआ था और वृंदावन में वो रहे थे। उनकी सारी रासलीलाएँ जो भी उनकी लीलाएँ थी वो यहाँ पे थी। चलिए आपको दिखाती हूँ उनके मंदिर जो 550 साल पुराना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है कृष्ण जी का 550 साल पुराना मंदिर। देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा है ये। इस मंदिर का दर्शन करने चलेंगे। मंदिर का नाम है गोविंद देव मंदिर। गोविंद देव मंदिर। हाँ जी। इस मंदिर को निर्माण करने वाले का नाम था राजा मानसिंह, जयपुर के राजा। जिस समय ये बनाया गया था 1519 में, तो ये 7 फ्लोर 7 मंजिल ऊंचा था। दीपावली फेस्टिवल को 51 kg घी का दीपक जलता था। लाइटिंग दिल्ली आगरा तक होता। दिल्ली में किंग आया औरंगजेब, लाइट को देख के वृंदावन में आके उसने इस मंदिर का 4 मंजिल ऊपर से तोड़ दिया था। प्रेजेंट में ये 3 मंजिल का है। 4 मंजिल के पत्थर से कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा में है। उसके बगल में जो मस्जिद बना हुआ है वो इसी पत्थर से बना है। जब ये मंदिर टूट रहा था तो पुजारी लोग ओरिजिनल मूर्ति को पीछे के द्वार से निकाला, जयपुर ले गए। कभी आपको जयपुर जाने का सौभाग्य मिले, हवा महल के पीछे गोविंद जी का मंदिर है, यहाँ का मूर्ति वहाँ स्थापित है। अच्छा। ये मंदिर जब टूट रहा था तो किसी लोकल आदमी ने बोला मेन मंदिर कृष्ण का घर, तो वो मंदिर तोड़ने जाने लगा। तो हनुमान जी ने सिंह जैसा आवाज़ निकाल के उसकी सेना को भगाया। तो नेम पड़ा सिंह पर हनुमान जो रास्ते में पड़ेगा। यहाँ जितने भी ये बंदर, तभी से बंदरों का प्रकोप ज़्यादा हो गया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। दोस्तों ये है वो मंदिर, देखिए कितना प्यारा है, कितना सुंदर मंदिर है। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, तो अपने फ़ोन और पर्स को बचा के रखिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर के दर्शन कराती हूँ आप सबको यहाँ पे। नाम बता देंगे, हमारे अपने चैनल पर डालेंगे आपको। यूट्यूब पे हाँ। औरंगजेब ने जब वो मंदिर को तोड़ा तो किसी लोकल आदमी ने बोला यहाँ का मेन मंदिर कृष्ण का घर। तो हनुमान जी ने सिंह जैसा आवाज़ निकाल के उसकी सेना को भगाया। तो नेम पड़ा सिंह पर हनुमान, दोनों बाजू में सिंह विराजमान, ऊपर भी सिंह विराजमान। सामने हनुमान जी का मंदिर है। हाँ जी, बोलो सिंह पर हनुमान जी महाराज की जय। औरंगजेब ने जब वो मंदिर को तोड़ा तो किसी लोकल आदमी ने बोला यहाँ का मेन मंदिर कृष्ण का घर। तो हनुमान जी ने सिंह जैसा आवाज़ निकाल के उसकी सेना को भगाया। तो नेम पड़ा सिंह पर हनुमान, दोनों बाजू में सिंह विराजमान, ऊपर भी सिंह विराजमान। सामने हनुमान जी का मंदिर है। हाँ जी, बोलो सिंह पर हनुमान जी महाराज की जय। तो दोस्तों मैंने अभी आपको दिखाया कृष्ण जी का मंदिर। वहाँ पे अंदर वीडियो अलाउड नहीं थी क्योंकि मंदिर में नहीं करते। तो मैंने आपको बाहर का भी मंदिर दिखाया। अब मैंने आपको अभी 2 मंदिर दिखाए हैं और आगे हम जा रहे हैं। वहाँ पे मैं आपको और भी मंदिर दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर मंदिर है अंदर से। खैर उन्होंने हमें वीडियो बनाने नहीं दी, बट बहुत ही प्यारा मंदिर था। तो चलिए मेरे साथ दूसरे मंदिर में चलते हैं। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पड़ता था। वहाँ की राजकुमारी का नाम था मीराबाई। उनके पति ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। अपराध क्या था? भगवान कृष्ण से प्रेम किया। हम लोग सोचते हैं कि पाप अभी हो रहा है, पाप तो पहले भी था। फसल खराब चली आ रही है। उन्होंने भगवान से प्रेम किया, पति ने घर से निकाल दिया। रात्रि में भाग करके यहाँ करके भजन किया, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो ये येलो कलर का बिल्डिंग है, नाम है मीरा का आश्रम। आज की डेट में इसमें 2000 पुअर विडोज, विधवा माताएं भजन करती हैं। हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे का महामंत्र का जाप करते हैं। हाँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ मेरा कान मंदिर अंदर से। तो चलिए मेरे साथ।
तो ये मीरा का मंदिर है अंदर। तो देखिए दोस्तों, ये मीरा का मंदिर है। यहाँ पे औरतें पूजा कर रही हैं, विधवा औरतें हैं, यहाँ पे पूजा होती है इनकी। तो चलिए मेरे साथ। मूर्ति मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है। चलिए बाहर, मैं आपको आगे और मंदिर दिखाती हूँ। तो दोस्तों, अब हम आ गए निधिवन। मैं दिखाती हूँ यहाँ पे बड़ा ही लोग नाच गाना हो रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। राधे राधे। हाँ अलाउड है, ये अंदर कम आती थी। ये निधिवन है, भगवान ने जहाँ रास किया था 16,108 गोपियों के साथ रास रचाया था। ये वृंदा एक ऐसा पेड़ है जो दिन में पेड़, रात में लड़की हो जाती थी। उनको वरदान था कि जिस पुरुष का प्रथम बार दर्शन करेंगे उसी से विवाह होगा। तो एक जालंधर नाम का राक्षस था, उससे मुलाकात हो गई। तब उसको पता चला कि मैं पत्नी के सतुत्व के कारण इतना अमर हो गया हूँ कि मुझको कोई नहीं मार सकता। तो उसने गौ ब्राह्मणों का हत्या करना शुरू किया। तो सभी देवता लड़ने आए, हार के चले गए। तब सभी 33 करोड़ देवी देवता मिलकर के गए विष्णु के पास, बोले त्राहिमाम। तो भगवान विष्णु बोले कि मेरे ऊपर विपत्ति आएगा तो आप लोग बचाना, आपके ऊपर विपत्ति है तो मैं बचाऊंगा, मिल बांट के खाना और वैकुंठ को जाना। तभी उन्होंने इंद्र जी से कहा आप युद्ध के लिए उनको ललकारिए। तो युद्ध के लिए जैसे ही उसको ललकारा कि मुझसे युद्ध करो, तो वृंदा जी से बोला जालंधर कि मैं स्वर्ग की रानी बनाऊंगा तुझको, मैं भी आता हूँ। और उसी का रूप धारण करके जैसे ही वो युद्ध करने निकला, विष्णु भगवान आए और उससे बोले कि मैं थक गया हूँ, मेरी चरण सेवा करो। तो जैसे ही पैरों पर हाथ रखा तो उनका जो सतुत्व था वो नष्ट हो गया। तो शंकर भगवान ने त्रिशूल से उस राक्षस का वध कर दिया। तो वृंदा जी ने श्राप दे दिया, जो व्यर्थ का पति है वो इसी समय पत्थर का हो जाए। तो जो ओरिजिनल भगवान विष्णु थे वो उसी समय पत्थर के हो गए। नाम पड़ा शालिग्राम। ब्लैक स्टोन का पूजा करते हैं, नाम पड़ा शालिग्राम। अब वो वृंदा जी बोली अब मैं किसी के दरवाजे पे जाऊंगी तो मेरा कोई सम्मान नहीं करा, क्योंकि चरित्र पे दाग प्लस विधवा। तो भगवान बोले मैं आपको इससे ज़्यादा पवित्र रूप दूंगा। तो वृंदा का जो दूसरा अवतार है वो है तुलसी। भगवान बोले जब तक आपका मेरा विवाह नहीं होगा, जब तक हमारे हिंदू धर्म में किसी का नहीं होगा। वृंदावन में आगे कोई तुलसी की माला नहीं पहनेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। जब तक आपका अंश हमारे भोजन में नहीं आएगा, कोई 56 भोग लगाएगा, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। तो ये वो वृंदा जी के पेड़ हैं सारे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों की मनोकामना पूर्ण की थी। ये 16,000, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना वैसा कुछ नहीं है। हमारे मन के अंदर अच्छाई है। यदि हमारा मन साफ है, हम यदि मन में चिंतन करें तो भगवान की लीलाओं में हमें आनंद आएगा। मन यदि हमारा अंदर से गंदा है तो उन्हीं लीलाओं में हमको गंदगी नजर आने लग जाएगी। जैसे
कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ रास रचाया। कलयुग का लोग सोचता है कि मैं एक को नहीं संभाल पाता हूँ, भगवान ने इतना बड़ा काम कैसे किया। तो एक नरकासुर नाम का राक्षस था जिसके पास 16,000 गोपियाँ कैद थीं। भगवान ने राक्षस मार दिया तो गोपियाँ आज़ाद हो गई। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हमें मृत्यु का उपाय बताओ, हम घर जाएंगे, माता पिता भाई बहन हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान बोले मृत्यु समस्या का समाधान नहीं है, आपको जीना है। आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ का कमी है, वो है नाम। वो नाम मैं अपना देता हूँ। आपके अंदर मेरे लिए क्या भाव है? जो मुझे भाई रूप में देखना चाहती मैं उसका भाई, पिता रूप में देखना चाहती पिता, पुत्र रूप में देखें तो पुत्र, और पति रूप में देखें तो पति। जाके अंदर देखी भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। भगवान ने उन गोपियों की जान बचाने के लिए उनको अपना नाम दिया था, उनके साथ रास रचाया, उनकी मनोकामना पूर्ण की। इसीलिए वृंदावन का नाम मनोकामना का तीर्थ। भगवान कृष्ण का नाम पड़ा रास रचैया बंसी बजैया। प्रेम से बोलो बंसी वाले की, थोड़ा ताली बजा के हंस लो। आहा आज ये मुकुट का झांकी का दर्शन, आज के दिन यहाँ से मनोकामना की मन्नत के गाने ये ललिता कुंड है। श्री कृष्ण भगवान की सबसे बेस्ट फ्रेंड का नाम था ललिता सखी। श्री कृष्ण भगवान से बोले हमको जल पिलाने के लिए यमुना तट चलो। तो भगवान बोले मेरे साथ 16,000 हैं, यदि नाराज हो गए एक थप्पड़ भी मारेंगे तो 16,000 पड़ेंगे। तो जब वो नाराज होकर विराजमान हो गए तो भगवान ने मुरली से जल पिलाया, यहाँ पर निकाल के, तो नाम पड़ा ललिता कुंड। प्रेम से बोलो ललिता सखी की, थोड़ा ताली बजा के हंस लो। आहा चलो वो सामने जो तानसेन के गुरु हैं जिनका नाम था स्वामी हरदास जी, उन्होंने वृंदावन में आके भजन किया तुलसी वन में, आज से 585 साल पहले। भगवान ने एक दिन उनको स्वप्न में दर्शन दिया कि जिस जगह आपने ये भजन किया यहाँ मैंने 6,500 वर्ष पहले लीला की है। तो भगवान से वो बोले कि आप कुछ निशानियाँ देंगे। तो भगवान बोले जहाँ श्यामा गाय यानी काली गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई मिलेगी वहाँ पर बैठ कर के भजन करना, वहाँ से मैं स्वयंभू जमीन से प्रकट होऊंगा। तो ये भगवान बिहारी जी का प्रकट स्थल है, यहाँ से बांके बिहारी जी प्रकट हुए। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हरदास जी महाराज की। ये भगवान श्री कृष्ण का रंग महल है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का एक फूलों की सैया पर बिठाल करके एक श्रृंगार कर देते हैं, लड्डू रख दिए जाते हैं, पान रख दिए जाते हैं। सुबह 4 बजे मंगल आरती होगा, लड्डू फूटा हुआ पान ऐसे लगता है जैसे आप कोई 1-2-3 साल का बच्चा। हाँ, यहाँ कोई रात्रि में यदि रहता है या तो वो मर जाता है या पागल हो जाता है। पागल वो होगा जिसने पाप किए हैं, वो भगवान का दर्शन कर लिया। मरेंगे वो जिन्होंने धर्म किया है, अच्छा काम किया है, उन्होंने भगवान का दर्शन किया, डायरेक्ट मोक्ष को प्राप्त। पागल वो होंगे जिन्होंने पाप भी किया है, दर्शन भी कर लिया, तो उतना पाप जितना किया उतना कष्ट भोगने के बाद वो भी मोक्ष को जाएंगे, ठीक नहीं होंगे। तो इसीलिए वो तो उन लोगों भगवान ने यहाँ रास रचाया था। राधा कृष्ण विराजमान हो गए। राधा रानी कृष्ण भगवान का बंसी मोर मुकुट चोरी करके यहाँ विराजमान है। तो कृष्ण माखन चोर, राधा रानी बंसी चोर, तभी से चोरों की नगरी कहलाती है। हर जगह चोर की पिटाई, यहाँ चोर की जय बोलते। बोलो माखन चोर भगवान की। समाधियाँ बनी हैं भगवान का दर्शन प्राप्त करने वाले।
समाधियाँ बनी हुई हैं। भगवान की जय। कहते हैं चित्रकूट की रामरज, वृंदावन की धूल, और ये ब्रज रज और मस्तक लगे तो पाप हो सको। इस मिट्टी को भगवान ने पवित्र करने के लिए इस मिट्टी को खा के अपनी माँ को ब्रह्मांड दिखाया। अच्छा। इस मिट्टी पर भगवान श्री कृष्ण ने 9 लाख गायों का सेवा किया। इस मिट्टी पर भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रूप धारण करके, क्योंकि जिस समय भगवान ने महाराज किया था तो उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान के गाय के बछड़ों को अदृश्य कर दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बछड़े का रूप धारण करके गायों की ये फीलिंग नहीं हो कि हमारे बछड़े नहीं हो, तो वहाँ कण के को पवित्र किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस मिट्टी को इतना पवित्र किया कि इसको माथे से लगाने से जो पाप किए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आपने नाम सुना होगा अंगराज करण, नाम सुना? 5 पांडवों का, क्योंकि कुंती माता को वरदान मिला था कि आप जिस भी देवता का स्मरण करेंगे उसी की संतान होगी, मगर उनका उस समय विवाह नहीं हुआ था। मगर उन्होंने सोचा कि ये ऋषि का वरदान सही है या गलत, तो इस वजह से सूर्य नारायण का स्मरण किया, तो सूर्य नारायण से अंगराज करण निकल आया। तो अंगराज करण जब मरने लगा था तो उसने भगवान से मनोकामना मांगी थी कि मेरा संस्कार वहाँ करना जैसा यहाँ पहले किसी का नहीं हुआ। तो भगवान ने जब पूरी पृथ्वी का आह्वान किया था तो पूरी पृथ्वी पर कहीं जगह नहीं, तो भगवान ने उसको अपनी हथेली पर उसका संस्कार किया। तो उसकी आत्मा निकल के कहे कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरा मुक्ति बताए, तो भगवान जी बोले पड़ी रहे इस ब्रज रज में तो मुक्त मुक्त हो जाए। तो यहाँ ब्रज की मिट्टी इतनी पवित्र है, इसको माथे से लगाने से जो पाप किए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वृंदावन धाम में आज भी भगवान इस कण कण में वास करते, भगवान का ये हृदय है। पूरे हमारे पृथ्वी के ऊपर एक गोलोक धाम सिर्फ वृंदावन धाम है, जिसको निधिवन बोलते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। आपकी निधिवन की यात्रा समाप्त होती है। राधे राधे बोलते हुए चलिए आओ। राधे राधे। ये आपको छोटा सा मंदिर नीचे जो दिखाई देता है, ये आपका प्रकट स्थल है। भगवान यहाँ से प्रकट हुए थे, जो हम अंदर से देख करके अभी आए हैं। सामने वो रंग महल है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का आज भी फूलों का सैया बिछा दिया जाता है, जहाँ भगवान के बच्चे के चरण पद दिखाई देते हैं आज भी। ये भगवान स्वामी हरदास जी का समाधि है, जहाँ उन्होंने जीवित समाधि 1535 में भगवान का साक्षात दर्शन करने के बाद किया था। उसके जो बैक साइड में देख रहे हैं, वहाँ राधा रानी ने कृष्ण भगवान का वंशी चोरी करके विराजमान है। प्रेम से बोलो राधा रानी की। पास में आओ, बोलो श्री कृष्ण भगवान की। पूज्य माता पिता की। ये भगवान श्री कृष्ण का घर, ये मूर्ति स्वयं भूमि से प्रकट, जिसके नाम से पूरा वृंदावन बसा हुआ है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को माखन का निमित्त जो भी पैसा आता है, तो कृष्ण भगवान जब माखन चोरी करके खाते थे तो अपने ग्वाल बाल सखाओं को खिलाते थे। आज उन्हीं के ही वंशज हैं, जितने भी ब्रजवासी ब्राह्मण हैं, यहाँ वो भगवान को जो लोग भोग लगा करके चले जाते हैं, वो ब्रजवासियों के परिवार में बांटा जाता है। ब्रजवासी के परिवार खाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, और जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। सुसली पर इधर कर दो। ये भगवान श्री कृष्ण का माखन मांगते हुए हाथ निकला हुआ है। ये पहले यहाँ पेड़ था, ट्री था पूरा, मगर ये सूख गया है। इसको जब से ये बंद कर दिया गया, ये भगवान का हाथ निकला हुआ है, श्री कृष्ण भगवान का। इधर से राधा का हाथ। ये राधा का हाथ निकला हुआ है। स्वामी हरदास जी डेली सर्विस परिक्रमा करने जाते थे गोवर्धन का 21 किलोमीटर का। जब वो ओल्ड हो गए, जाने लायक नहीं रही, तो वहाँ से छोटी शिला ले आए। गोवर्धन जी की शिला है। 3 परिक्रमा करना, माता पिता गुरु का स्मरण करके, तो 1 परिक्रमा करने का पुण्य मिलता है। एक माला ले लेना भगवान को चढ़ाने के लिए। भैया माला वाला भैया क्या
कृष्ण भगवान की, पूज्य माता पिता की, ये भगवान श्री कृष्ण का घर, ये मूर्ति स्वयं भूमि से प्रकट, जिसके नाम से पूरा वृंदावन बसा हुआ है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को माखन का निमित्त जो भी पैसा आता है, तो कृष्ण भगवान जब माखन चोरी करके खाते थे तो अपने ग्वाल बाल सखाओं को खिलाते थे। आज उन्हीं के ही वंशज हैं जितने भी ब्रजवासी ब्राह्मण हैं। यहाँ वो भगवान को जो लोग भोग लगा करके चले जाते हैं, वो ब्रजवासियों के परिवार में बांटा जाता है। ब्रजवासी के परिवार खाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। सुसली परिदर्शन कर दो। ये भगवान श्री कृष्ण का माखन मांगते हुए हाथ निकला हुआ है। ये पहले यहाँ पेड़ था, ट्रीक था पूरा, मगर ये सूख गया है। इसको जब से ये बंद कर दिया गया तो ये भगवान का हाथ निकला हुआ है, श्री कृष्ण भगवान का। इधर से राधा का हाथ। ये राधा का हाथ निकला हुआ है। स्वामी हरदास जी डेली सर्विस परिक्रमा करने जाते थे गोवर्धन का 21 किलोमीटर का। जब वो ओल्ड हो गए, गाड़ी लायक नहीं रही, तो वहाँ से छोटी शिला ले आए। गोवर्धन जी की शिला है। 3 परिक्रमा करना, माता पिता गुरु का स्मरण करके, तो 1 परिक्रमा करने का पुण्य मिलता है। एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की, पूज्य माता पिता की। वेदों में जब इस मिट्टी का वर्णन आया तो लोगों ने वृंदावन धाम में अपने पूज्य माता पिता के नाम से मंदिर, आश्रम, धर्मशाला, कुआं, पाठशाला बनवाए। तो आज वृंदावन में 5,500 मंदिर बन गए। मगर घंटे 2 घंटे के लिए जो घूमने आए, मंदिर आश्रम नहीं बना सकते हैं, मगर भाव है, क्योंकि मन उनका भी उतना ही बड़ा है जितना पैसे वाले का बड़ा है। तो उन्होंने वृंदावन में आकर के इस मंदिर के अंदर ये 2 पग भूमि दान कर दी है। ये कोई एडवर्टाइज के लिए नहीं है कि किसी का नाम हो गया। इस पे 3 पीढ़ियों का नाम आता है, दान देने वाले का, पिता, माता, पत्नी, पुत्र। इसका उतना महत्व होता है कि वृंदावन में हमने अपने एक परिवार के नाम से एक मन का मंदिर बना करके तैयार कर दिया। नाम को काल नहीं खा सकता है, शरीर को काल खा जाता है। तो जब तक वृंदावन धाम रहेगा, हमारे परिवार का नाम वृंदावन में वास करेगा। इसीलिए वृंदावन में 2 पग भूमि की सेवा है। इसी भोग के निमित्त पैसे से यहाँ के जो ब्रजवासी हैं, जिनको आप भगवान बोलते हैं, कोई ठाकुर भी बोलता है, कोई माखन चोर भी बोलता है, कोई रास रचैया भी बोलता है। इसी प्रकार से यहाँ के ब्राह्मणों के भी नाम है। कोई ब्राह्मण कह के भी संबोधित करता है, कोई कहता है पंडा जी मिल गए, कोई कहता है वहाँ के गुंडे मिल गए। तो इस तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से संबोधित कर देते हैं ब्राह्मणों को। मगर ब्राह्मण यहाँ पर जो भी भोग प्रसाद लगता है, वो यहाँ के ब्रजवासियों के पालन में, यहाँ के परिवार के पालन में जाता है। तो यहीं से यहाँ के ब्रजवासियों का पालन है। तो ये श्री कृष्ण भगवान ने पूरे ब्रजमंडल के अंदर एक जगह ये बनाया है, ब्रजवासियों के पालन का घर। तो जो भी टूरिस्ट आएगा, यदि ब्रजवासियों को खिलाना चाहे, वो यहाँ भोग लगाए, ब्रजवासी खाएंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। कृष्ण का दर्शन बैठ के करना, खड़े होकर तो दोस्तों, मेन मंदिर से आ चुके हैं। हम मेन मंदिर से आ चुके हैं। यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो हमने दर्शन कर लिए, हमें प्रसाद मिल चुका है। देखिए, तो चलते हैं अब अगले मंदिर में, देखते हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ थी अंदर, और कृष्ण जी के दर्शन हमें बहुत अच्छे से हुए। अभी द्वारपाठ खुला था, 5:30 बजे द्वारपाठ खुलता है, तो 5:30 बजे खुला था और द्वार खुल पे हमारे दर्शन हुए। दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत अच्छे से हमने प्रसाद चढ़ाया, मंदिर देखा, बहुत अच्छा लगा हमें। तो थैंक यू सो मच। हमें वृंदावन आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर थे, एक अलग ही फीलिंग थी, जो यहाँ पे आप अगर आप आ रहे हो तो फील कर पाएंगे। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। द्वारपाठ खुला है, तो अब स्टार्ट हुई है। चलो दोस्तों, मेन मंदिर से आ चुके हैं। हम मेन मंदिर से आ चुके हैं। यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो हमने दर्शन कर लिए, हमें प्रसाद मिल चुका है। देखिए, तो चलते हैं अब अगले मंदिर में, देखते हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ थी अंदर, और कृष्ण जी के दर्शन हमें बहुत अच्छे से हुए। अभी
द्वारपाठ खुला था। 5:30 बजे द्वारपाठ खुलता है, तो 5:30 बजे खुला था और द्वार खुलते ही हमारे दर्शन हुए। दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत अच्छे से हमने प्रसाद चढ़ाया, मंदिर देखा, जी अच्छा लगा हमें। तो थैंक यू सो मच, हमें वृंदावन आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर थे, एक अलग ही फीलिंग थी जो यहाँ पे आप अगर आप आ रहे हो तो फील कर पाएंगे। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। द्वारपाठ खुला है तो अब स्टार्ट हुई। तो दोस्तों हमारे वृंदावन के दर्शन हो चुके हैं। हमारे सारे मंदिर के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, बहुत स्मूथली सारे दर्शन हो गए, इतनी भीड़ हमें नहीं मिली। तो अब हम जा रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने, जो कि ज़रूरी होती है। तो चलिए मेरे साथ गोवर्धन की परिक्रमा मिलते हैं वहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने, जो कि ज़रूरी होती है। तो चलिए मेरे साथ गोवर्धन की परिक्रमा मिलते हैं वहाँ पे।